हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगर आप सभी को रसगुल्ले पसंद है खाने तो जल्दी से एक एक रसगुल्ला आप सभी उठा लीजिए और खा लीजिए। तो मैंने शाम को रसगुल्ले खाए थे, 2-3 खा लिए थे और विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाए। तो ये था हमारा शाम का टाइम। और देखिए विहान क्या करता है ना, बेड के नीचे कुछ ना कुछ खिलौने फेंक देता है और उन्हें निकालने के लिए मुझे बेड को सरका के नीचे से झाड़ू वगैरह लगानी ही पड़ती है। हफ्ते में एक बार तो थोड़ी डीप क्लीनिंग मुझे करनी ही होती है। और देखिए कल मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने अपने सपने आप सबके साथ शेयर किए और आप सबको ये भी बताया था कि ना मैं इस साल के एंड तक अगर मैंने इस घर के सारे पैसे चुका दिए ना तो करीबन लगभग 30 लाख की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी। देखो उम्मीद तो मैंने यही सोची थी कि ना इस साल के आखिरी तक हो जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि ना मैं आप सबको ये बोलूं कि क्योंकि मैं यूट्यूब पे 1 फरवरी को आई थी और अगर मैंने ये सारा काम 1 फरवरी तक निपटा दिया इस साल, मतलब इस साल अगले साल के 1 फरवरी से पहले मतलब जनवरी के एंड तक, तो कम से कम मैं कहने लायक होंगी आप सबके सामने कि मैंने 3 साल के अंदर अंदर 2 घर खरीदे और अपनी नेटवर्थ 0 से 30 लाख पे लेकर आई। कितना अच्छा लगता है ना बोलने में। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी। और ये देखिए मैंने बेड भी झाड़ दिया था अच्छे से, चादर तो वही वाली बिछा ली थी, अभी मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही, इसीलिए आपको 3-4 ही बेड शीट्स है जो पिछले 1 साल से आपको नज़र आती हैं, नई कुछ खरीद ही नहीं रही हूँ। और ये कंबल एसी में कई बार सो जाते हैं ना तो ठंड लगती है, इसीलिए बाहर एक रखा हुआ है। और ये 2 बेड शीट्स हैं, इनको ही ओढ़ लेते हैं। और ये देखिए नीचे फेंकना शुरू विहान का। तो कल मैं आगे वाले रूम में सोई थी एसी चला के, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और इसके बाद ये देखिए ये भी शाम का टाइम था और ये जूस मौसमी सारी ख़त्म हो गई हैं, ये आखिरी बची हुई थी तो ये विहान को जूस मैंने बना के बोतल में पिला दिया था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे ना कि निधि ने इतने लाख रुपए कमा लिए यूट्यूब से। देखो इतने नहीं कमाए, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट करी। मान लो आप कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो 1 लाख रुपए आपको 2 लाख देकर जाए, तो इस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट करके अपने जो मतलब नेटवर्थ है किसी तरीके से, वो मेरी इस साल के एंड तक या अगले मतलब जो भी है उसमें मैं 30 लाख तक बना लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इतने लाख रुपए कमाए हैं यूट्यूब से। कल रात को मैं ये आगे वाले रूम में एसी चला के सोई थी। एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी रात को और घबराहट सी हो रखी थी, तो वैसे मैं पीछे वाले रूम में अभी पंखे के नीचे ही सोती हूँ। बट कल फिर मैं नहाने के बाद मैंने एसी चला के फिर आगे वाले रूम में सोए थे विहान और मैं। फिर रात को 3-3:30 बजे मैंने एसी बंद किया था। थोड़ा होता है ना कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है मेरी पिछले 15-16 दिन से। ये महीना पता नहीं कैसा है, बट अब कोशिश करूँगी कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। और यहाँ बाबू बाहर निकलने की जिद कर रहा था साइकिल पे, और अब पता क्या है, मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। विहान जैसे किसी का भी बच्चे का खिलौना दिखता है ना रास्ते में, जैसे बाहर घुमाने लेकर चली जाऊँ तो जिसका खिलौना देखेगा ना उस खिलौने को देख के ही रोना शुरू कर देता है। मम्मा मेरे को चाहिए, मम्मा यही चाहिए, मेरे को दिलवाओ, मम्मा मेरे को खिलौना दिलवाओ, मम्मा मुझे ये ट्रैक्टर दिलवाओ, मम्मा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में ना मेरे को तो बाहर निकलना, पहले अपनी मर्जी से खिलौने दिलवाया करती थी मैं विहान को, अब विहान क्या है खुद से मांगना शुरू कर देता है। कहता है क्योंकि मोबाइल में देखता है कोई भी चीज़, फिर मेरे साथ पास लेके आएगा, मोबाइल में कहेगा मम्मी मुझे ये भी दिलवाओ, ये चीज़ चाहिए मुझे। विहान बेटा क्या हो गया बच्चे? हाँ हाँ क्या बात होगी, क्यों रो रही है लड्डू मेरी? चलो आंखों में आंसू भी ले आया। विहान आजा आजा, साइकिल चला ले, आजा आजा। विहान बेटा ऐसे करोगे? एक्चुअली वहाँ सामने आपको दिखेगा ना एक बच्चे का खिलौना रखा है, उसको देख देख के रो रहा है ये कि ऐसे थोड़ी किसी के घर से तू खिलौने उठा लेगा, आजा। वो सामने रखा है ना उसके लिए रो रहे हैं। विहान
क्या चाहिए? हाँ? विहान, इधर आ, इधर आ। विहान ऐसे दूसरे की चीज़ ही देख देख के रोता है। मैं तेरे लिए आज दिलवा के लाऊंगी तुझे ट्रैक्टर। अब चला ले, साइकिल तो चला ले अपनी, साइकिल पे बैठ जा। बताओ, लेके अपने घर भाग रहा है। अब घर भाग रहा है। एक्चुअली अभी मैं ना ख़रीद नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ विहान का जन्मदिन आएगा ना, तब विहान को खिलौनों की दुकान पर ले जाऊँगी। और अभी विहान ने कहा है कि उसको एक ऑटो चाहिए, एक ट्रैक्टर चाहिए, है ना। तो देखती हूँ, दुकान से मैं दिलवा लाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी चल रहा है मई मंथ। 3 जुलाई को विहान का बर्थडे आ रहा है, तो विहान के जन्मदिन पर ले आएंगे और अच्छे से बढ़िया सा विहान का अच्छे वाला जन्मदिन सेलिब्रेट भी करेंगे। सोयाबीन ना मेरे पास अलग अलग साइज़ में है। देखो, एक तो ये छोटा साइज़ है, एक ये थोड़ा बड़े साइज़ की है। दोनों टाइप की सोयाबीन ले ली। कल ना मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली, कि लिख लिया उसमें कागज़ पे कि ये काम है। देखो कि ये काम, फिर ये काम और ये काम, ये सारे काम मुझे दिसंबर से पहले करने हैं। तो इस तरीके से एक चेक लिस्ट मैंने बना दी है, और इससे क्या होगा ना कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँगी। और देखिए, मैंने बता रखा है ना, मैं शाहरुख खान को फॉलो करती हूँ और उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और जब मैं ऐसे फीलिंग आती है ना कि वो 16-16 घंटे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सोचते तो हैं कि हमें लाइफ में ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन दिल से ना उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, और जो हम चाहें वो हमें मिल सकता है। इसीलिए मैंने आज से ठान लिया है कि निधि, मैं अपना एक एक मिनट को कीमत समझूंगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जहाँ आपको खुशी मिले वो करना चाहिए। तो किताबें पढ़ूंगी, अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी, अपने विहान के साथ बातें किया करूंगी खाली टाइम में। मेरे को बस मैं अपने बच्चे में ही अपनी सारी खुशियाँ देखती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, उसके साथ गले लगा लेती हूँ, मुझे खुशी मिलती है बाबू को। तो बस अपनी छोटी सी मेरी ये दुनिया है, आप देख ही सकते हो। बस मम्मी पापा, मैं, विहान, बस मैं अपनी इस फैमिली में ही खुश रहना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बात करते करते सारे बर्तन धो दिए, रात के कल से पड़े थे बर्तन। बेटा मैं दे आई ट्रैक्टर, युवराज का था ना, युवराज को दे आई। और आपको और दिलवा दूंगी। मुझे लेके बोल रहा, खेल रहा था जब ट्रैक्टर, बोलता अब ऑटो भी लाओ। मुझे कह रहा ऑटो भी लेकर आओ मेरे लिए, मेरे पास ऑटो नहीं है। खुद से मुंह से बोलता है कि अब ये लेकर आओ। दे आई हम। बोझ कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, कल आएंगे आपके लिए। ओहो, देखो देखो देखो, सारे देख रहे हैं आपको। आप रोते हो, एक ट्रैक्टर के लिए रोते हो। बस 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 बस, आओ।
देखिए, मैंने हमेशा से आप सबको यही बोला है कि अगर लाइफ में खुश रहना है ना, तो कोई ऐसा एम पकड़ लो अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ही मुश्किल हो हासिल करना, और उसको आसान बनाने में लग जाओ। तो मैंने भी अपने लिए बस यही एम बना रखा है, उसी में ही मैं बिज़ी रहूँगी, क्योंकि देखो फालतू की चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाने वाला। अब यही सोच रखा है ना कि दिसंबर तक मुझे अपना लोन क्लियर करना है। और लोग कहते हैं ना कि आप बार बार लोन की बात क्यों करते हो, तो देखिए आप नहीं समझोगे वो चीज़ कि एक लड़की जो मतलब हस्बैंड भी नहीं है, उसने इतना लाखों रुपए का कर्जा ले रखा हो, तो कितना डर लगता है कल को कि मतलब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, एकदम से पैसे की ज़रूरत हो, पहले से ही इतना लोन ले रखा है, होता है ना थोड़ा सा। तो इसीलिए चाहती हूँ, अभी मैं इसीलिए खर्चे नहीं करती कि पहले अपना कर्जा चुकाऊँ। तो अभी 4 लाख का लोन है मेरे ऊपर, तो इस महीने के एंड तक मैं 3 लाख रुपए पे ले आऊँगी अपना कर्जा, फिर मेरा 3 लाख का लोन रह जाएगा। और मैंने अपने लिए बस ये एम बना रखा है कि इस साल के आखिरी से पहले पहले ये कर्जा पूरा ख़त्म करना है। आप भी बोलोगे इम्पॉसिबल है, तो वही तो बात है ना, कुछ ऐसा एम बनाओ ना कि ये सोचो कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैंने ये टारगेट बना रखा है कि मेरे को 3 लाख का कर्जा ख़त्म करना है अपने ऊपर से 6 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है 6 महीने में, सोच के देखो आप, है ना। बट अब इतना बड़ा टारगेट बना लिया है, तो सोचो उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत करूँगी तो टाइम ही नहीं होगा फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने का, है ना। अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी, तो मैं वो दिन ना ख्वाहिश देख रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम से मैंने लोन के ऊपर पड़ी हूँ, है ना। तो वो दिन कब आएगा मेरी लाइफ में जब मेरे ऊपर 1 रुपया भी लोन नहीं होगा, और मेरे पास 50-60 हज़ार लाख रुपए होंगे मेरे अकाउंट में। और मेरा भी कुछ दिल करता है, कई बार चीज़ें देखती रहती हूँ फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, कोई चीज़ पसंद भी आ जाती है तो नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि लगता है कि वो अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में देख लेंगे। तो देखो बस वही दिन मैं लाना चाहती हूँ कि जब उसके बाद तो कुछ भी अगर मैं कमाऊँगी वो पैसा जुड़ेगा, है ना। अभी तो जुड़ नहीं रहा, अभी तो जितना कमाती हूँ सारा मेरा लोन में जाता है। बट अच्छी बात यह है कि इस महीने मैंने आपको बताया है कि लाख रुपए की किश्त और भर दूंगी, तो मेरा जो लोन है वो टोटल 3,05,000 रुपये का रह जाएगा। तो मैं ये क्यों देखूँ कि 3,05,000 का रह जाएगा। ये भी तो सोच, तूने ये घर 13,20,000 में खरीदा था, उसमें से तू 10 लाख करीबन 10,15,000 रुपए चुका भी तो चुकी है। ये छोटी बात नहीं होती है, तूने यहाँ तक तो पहुंची है ना, तो वो भी तू कर लेगी। बस लगी रह, काम में मेहनत कर, और अच्छा टाइम जरूर आएगा। और वो टाइम तब आएगा जब कम से कम तेरे पास एक प्रॉपर्टी तो मेरे नाम होगी ना, तो उससे मेरे मन में डर नहीं रहेगा, समझते हो। वरना बहुत डर लगता है यार लाइफ में कि पता नहीं कहाँ पे कौन कैसा मिल जाए, क्या चीज़ें हों। लेकिन कम से कम आपका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही मैं कर रही हूँ। अपना बेस बड़ा अच्छा रखना है कि कल को लाइफ में ना, अब मैंने इतनी दिक्कतें प्रॉब्लम झेलने के बाद समझ में आ गया कि किसी और पे कभी डिपेंड ही मत रहो, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहो और खुद के लिए भी लाइफ में जियो। और अब वही चीज़ है, अपना बच्चा देखूंगी, मैं खुद को देखूंगी, और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है हर रोज, कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल का दिन बनाएंगे अपना, और परसों का दिन इससे भी बेहतर बनाएंगे। मेहनत करेंगे, क्योंकि एक बात सुनी है ना कि आप ना वो कंफर्ट लाइफ कुछ नहीं होती है। आपको सिरदर्दी भी लेनी पड़ेगी, टेंशन्स भी लेनी पड़ेगी, अपना बीपी भी हाई करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप स्ट्रेस में होंगे, डिस्कम्फर्ट में होंगे, परेशान होंगे, तभी आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। हार्डवर्क ऐसे ही होता है। आप कंफर्ट जोन में आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है, और वही मैं कर रही हूँ आज के टाइम में। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।